देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। इस समय ओम बिरला कोटा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय बिरला का ये दौरा है। कैंप कार्यालय में इस समय जन सुनवाई कर रहे हैं। रक्तदान शिविरों में भी शामिल होंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिन के कोटा दौरे पर पहुंचे हैं। समाज सेवी श्री कृष्ण बिरला की आज पुण्यतिथि है, जिसे लेकर शाम 5 बजे सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे हैं। इस समय ओम बिरला कोटा पहुंचे हुए हैं, जहां पर कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। इस समय ओम बिरला कोटा के 3 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं और बिरला लोकसभा कैंपस में कार्यालय में आम जन से मिल रहे हैं। बिरला आज कई रक्तदान शिविरों में भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष समाज सेवी और भामाशाह श्री कृष्ण बिरला की पुण्यतिथि पर आयोजित हो रहे रक्तदान शिविर में शाम 5 बजे सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। स्पीकर बिरला शुक्रवार रात को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जहां पर कैंप कार्यालय में वे जन सुनवाई कर रहे हैं। कोटा में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाना है, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दौरा करेंगे। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ सर, कोटा से। हो रहा ना? फिलहाल तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वहां भी उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। मेरा परिवार है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस दायित्व को निभाऊंगा। निश्चित रूप से मेरे पिताजी को देहांत को 1 वर्ष हुआ है। उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से जो कुछ भी हम बढ़ पाए हैं, उसमें पिता का आशीर्वाद भी होता है और उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम आज सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। कल मरुधरा को सेहत की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम का कल वर्चुअल शिलान्यास प्रस्तावित है। दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ को मेडिकल की सौगात मिलने वाली है। 4 जिलों में कॉलेज का शिलान्यास होगा। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी जयपुर आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जयपुर के दौरे पर आएंगे। तो मरुधरा को बड़ी सेहत की सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और आपको बता दें कि 4 जिलों में कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेहत की सौगात मरुधरा को देने वाले हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री की ओर से, कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जो है वो कल होने जा रहा है, जिसमें दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ कॉलेज का शिलान्यास होगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास जो है वो करने वाले हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री दोनों के भी जयपुर आने का कार्यक्रम है और सीतापुरा में सीपेट में ये कार्यक्रम जो है वो होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हालांकि अभी जो लास्ट प्रोग्राम है वो जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन कल के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं। चारों जिलों के जो जिला कलेक्टर्स ने उन्होंने भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अब लास्ट जो फाइनल कार्यक्रम है वो कुछ देर में जारी होने वाला, लेकिन ये बड़ी सौगात जो है वो राजस्थान के लिहाज से कि लगातार हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में राजस्थान के लोगों को, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर ढंग से मिल पाएंगी। जी सौरभ, लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अब एक साथ 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना है, तो क्या लगता है जो लोगों को मुश्किलें आती थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म होंगी, कम होंगी? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के लगभग हर जिले में जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाया जा रहा है, और मेडिकल कॉलेज बनाए जाने से जो डॉक्टर्स की कमी होती है वो कमी जो है वो काफी हद तक पूरी हो पाएगी। और डॉक्टर्स अगर हर जिले में तैयार होंगे तो यकीन मानिए कि हर जिले में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें बड़े शहरों की तरफ रुख जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और जो बड़े सेंटर्स हैं, चाहे वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज हो या अन्य मेडिकल कॉलेज हो, जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उनमें रिसर्च का काम जो है वो काफी हद तक पूरा हो पाएगा। क्योंकि अभी जो फिलहाल होता है कि प्रदेश भर के मरीज जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, तो यहाँ पर रिसर्च का काम जो है वो प्रभावित होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे और वहाँ से डॉक्टर्स की नई खेप जो है वो निकलेगी, तो जो ग्रामीण स्तर में डॉक्टर्स की कमी एक तरह से पूरी हो जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ होगा और रिसर्च के काम जो है वो राजस्थान में और आगे बढ़ पाएंगे। जी सौरभ, बिल्कुल प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स मिलेंगे। लगातार कोरोना के बाद ये देखने को मिल रहा था कि डॉक्टर्स की भी कमी बनी हुई थी, और इस बीच ये राहत की खबर है। सौरभ, 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना है, क्या कुछ इसको लेकर कोई जानकारी है? कब तक ये कॉलेज बनकर तैयार होंगे? क्या कुछ इसके लिए बजट पारित किए गए हैं? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया के तहत जो है वो इसका शिलान्यास जो है वो हो रहा है। केंद्र सरकार से भी इसकी तरफ से लगातार फंड जो है वो जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से लगातार कोशिशें जो है वो कर रही हैं, और बहुत जल्द जो है वो शुरू करने का इन मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की तैयारी जो है वो होने वाली, क्योंकि इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य सचिव जो राजस्थान के हैं वो भी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, और निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो उस पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जिस प्रकार से बताया कि राजस्थान के लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाया जाना है, तो उस कड़ी में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। को दौसा जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दौसा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसका शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का जो जमीन है, जिसका जमीन का आवंटन हुआ है, यहाँ पर जमीन को समतलीकरण कराया जा रहा है, और जो यहाँ पर ये जो पेड़ उगे हुए थे इनको भी हटाया जा रहा है और पूरे जमीन को समतल कराया जा रहा है। कल यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यह जो भांडारेज बोर्ड का यह इलाका है, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए जमीन का आवंटन हुआ है, और नेशनल हाईवे 21 से सटी हुई ये जमीन है। ऐसे में यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, साथ ही राजस्थान सरकार के अनेक मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में पूरे कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, और कल 11 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और अब बात डेंगू की, डेंजर डंकी। कोटा में कोरोना के साथ साथ डेंगू भी डरा रहा है। चिकित्सा विभाग घर घर सर्वे कर रहा है। इसको लेकर विभाग ने लार्वा मिलने वाले घरों के चालान भी काटे। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डेंगू का कहर लगातार
बरप रहा है, घर घर सर्वे किया जा रहा है विभाग की ओर से, और जहां पर डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं उन घर के मालिकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अस्पतालों में किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही लोग अस्पताल पहुंचने शुरू हो जा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से अपील करता है कि डेंगू जैसी बीमारी से बचें, अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो पानी में ही पनपता है। सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। उधर कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 14 मरीज मिले हैं। इस तरह अब जिले में डेंगू का आंकड़ा 234 तक पहुंच गया है। डेंगू की रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। डेंगू के अलावा स्क्रब टाइफस के भी 2 मरीज सामने आए हैं। वडोदरा में कोरोना का कहर अभी थमा ही था कि मौसमी बीमारियों ने हल्ला बोल दिया। डेंगू और वायरस बुखार ने लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वडोदरा पर मौसमी बुखार की मार, वायरल फीवर, डेंगू के डंक ने डराया। अस्पतालों में बेड फुल, जमीन पर इलाज। वडोदरा में वायरल बुखार लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। डेंगू और मौसमी बुखार से ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। इलाज मजबूरी नहीं, जरूरी है, इसलिए जमीन को ही बिस्तर बनाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का भी है। यहां वार्ड में पांव रखने की जगह भी नहीं है। ये अधिकतर जो मरीज आ रहे हैं वो वायरल फीवर है, उसमें वायरल फीवर के अंदर डेंगू बुखार भी है, और कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनके डेंगू बुखार पॉजिटिव नहीं आ रहा है लेकिन जो प्लेटलेट काउंट कम है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। कुछ मरीज स्क्रब टाइफस के भी हैं और कुछ मरीज जुकाम खांसी के भी। इस प्रकार से मिक्स पैटर्न आ रहा है, लेकिन अधिकतर पेशेंट वायरल बुखार के हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और लिवर एंजाइम बढ़ जाता है। 120 बेड वाले राजकीय सांवलिया जी अस्पताल में भर्ती 160 मरीज वायरल बुखार ग्रसित हैं। वहीं 15 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीजों का भी उपचार किया जा रहा है। एक एक बेड के लिए मारामारी है। मरीज में जरा सा सुधार होते ही उन्हें तत्काल छुट्टी दे दी जा रही है। प्राय जानने में आया है कि ये बीमारियां जो होती है मच्छरजनित बीमारियां हैं, और ये जो मच्छर होता है वो जो डेंगू का वो फ्रेश वाटर का मच्छर है। इसके अपने को जो राजस्थान सरकार की जो अभियान चल रहा है सूखा दिवस हर रविवार को, उसको फॉलो करें। मौसमी बुखार जानलेवा हो सकता है, लिहाजा सावधानी में ही बचाव है। आइए आपको बताते हैं मौसमी बीमारी की मार से आप कैसे बचेंगे। आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें। पानी को बढ़िया से उबाल कर पिएं। अपने आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाएं। गमलों आदि में मच्छरों को पनपने न दें। बदन को अच्छे से ढककर रखें, क्योंकि पल पल बदलते मौसम में पीने के पानी के साथ आसपास साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना है। सरकार की मुहिम के मुताबिक हफ्ते में एक दिन रविवार को घर के अंदर और बाहर जमा सारे पानी को बदल देना है, ताकि इनमें पनप रहे मच्छरों का पूरी तरह से खात्मा हो सके। आप स्वस्थ तो राजस्थान स्वस्थ रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस्तीफे के बाद सिद्धू का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, हक और सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं पंजाब के एजेंडे की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो इस्तीफे के बाद सिद्धू का ये पहला बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि नैतिकता से किसी तरह का समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा, पंजाब के हर मसले का हल चाहता हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो ये बड़ा बयान सिद्धू की ओर से सामने निकल कर आया है, जहां पर उन्होंने
साफ तौर पर यह कह दिया है कि हक और सच की लड़ाई लगातार लड़ता रहूंगा। राजनीतिक सफर एक मकसद ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ राममाली सरकारी नौकरी का सपना देखते थे और अपने परिवार और समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते थे, पर गरीबी इनके सपने के आड़े आ गई और उन्होंने साफ सफाई का काम शुरू कर दिया जो वहां आसपास के लोग किया करते थे। राम बहुत ही निराश और अकेला महसूस करते थे, पर इसी बीच उन्हें हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऑफ HWTC को जानने का मौका मिला। ऐसा बहुत कुछ था जो राम को इस दौरान जानने का मौका मिला, जैसे 2013 का मैनुअल सैंक्वेजर एक्ट। ये एक्ट दरअसल हाथ से मैला ढोने वालों के तौर पर रोजगार को प्रतिबंधित करता है। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। मैं सोलापुर से हूँ और वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा अकाल पड़ता है और अकाल पड़ने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन सोच पाना बहुत मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसके लिए मैं पूना सिटी में काम के लिए आया था, एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर काम शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के पहले काम ढूंढने के लिए हमें नाके पे खड़ा रहना पड़ता था और नाके पे खड़े रहने के बाद में काम ढूंढना पड़ता, काम मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने वर्ल्ड टॉयलेट के बारे में पता चला, उसके बाद में हम ट्रेनिंग लेने के बाद में एक प्रोफेशनली एज काम करने लगे। पहले हम हाथ से काम करते थे और आज जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। पीपी किट विथ मशीन, जो काम करने के लिए पहले घंटों लगता था अभी वो कम समय में हो जाता है और उसके लिए हमें एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 काम एज अ पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेरणा मिली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ और बनने के बाद एज अ सैनिटाइजेशन वर्कर मैं खुद पता है मेरे को कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे मेरे भविष्य में सपने हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ और खुद भी कुछ बन सकूँ। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
एक भैंस का अनोखा करतब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भैंस अपने एक सींग पर रखकर टब को घुमाती दिखी। वीडियो में भैंस एक बाड़े में बैठी थी जिसके सींग पर टब फंसा दिखा, जिसे वो गोल गोल घुमाने लगी। उसे देख ऐसा लगा जैसे सर्कस में कोई कलाकार सिर पर बॉल घुमा रहा हो। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्यास से बेहाल एक कुत्ते का वीडियो तेजी से फैल रहा है। प्यास से परेशान ये कुत्ता नल के पास एक शख्स से पानी मांगता दिखा। नल के पास उसे देख वो अपने पैर से पानी मांगने का इशारा करने लगा, जिसके बाद उस शख्स ने हाथ से उसे पानी पिलाया। फ्रांस में एक कुत्ते का पैराग्लाइडिंग करने का वीडियो धमाल मचा रहा है। वीडियो में यह कुत्ता अपने मालिक के साथ पैराग्लाइडिंग करता दिखा। हजारों फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद यह कुत्ता बिल्कुल बेखौफ नजर आया। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बिल्ली एक गिलहरी के पीछे पड़ गई, उसे परेशान कर रही है। बिल्ली गिलहरी को पकड़ने के लिए बार बार उसका पीछा कर रही है। ऐसे में बिल्ली से परेशान होकर गिलहरी ने अपना दिमाग लगाया और ऐसी चाल चली कि उसने बिल्ली को ही परेशान कर दिया है। वीडियो देखने में काफी मजेदार है। सोशल मीडिया पर एक तोते का मजेदार वीडियो वायरल है। तोता अपनी जीभ से वो काम कर रहा है जो बड़े से बड़े मिस्त्री भी आसानी से नहीं कर पाते। वीडियो में दिखा कि तोता अपनी जीभ से बड़ी आसानी से नट बोल्ट खोल रहा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस वीडियो में ये कहावत फिट बैठती है। दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, दोनों के बीच एक लोहे का गेट है। जब गेट खुला तो दोनों नॉर्मल हो गए। जैसे ही गेट बंद हुआ दोनों का भौंकना फिर शुरू। सोशल मीडिया में एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह बाहुबली 2 का गाना जय जयकारा गा रहा है। जिस तरीके से कैलाश खेर ने इस गाने को गाया बिल्कुल उन्हीं की तरह यह लड़का भी इस गाने को गा रहा है और उसके इस गाने को सुन हर कोई हैरान है। सूर्य बिछड़ता है क्या कभी दिन बाती दीपक ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कटारिया के बयान पर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्य सचेतक महेश जोशी का पलटवार सामने आया है। कैबिनेट फेरबदल की भविष्यवाणी पर वार किया गया है। मंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे कटारिया, ये बयान सामने आए हैं। प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुना है। कटारिया के बयान पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस बीच प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर कहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा प्रदेश में उस दिन सरकार गिर जाएगी। हमारे साथ में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो कटारिया जी ने जो एक बार फिर बयान दिया है, ये कहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसी दिन सरकार गिर जाएगी, क्या कहेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कटारिया जी आज तक जो बयान देते आए हैं, पहले उनके बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, फिर उनके बयानों में हास्य पैदा होता था। अब लोग ये अपेक्षा करने लगे हैं कि कटारिया जी जो कुछ बोलेंगे वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो आधारहीन होगा। तो मैं कटारिया जी के बयान के बारे में क्या कहूँ। कभी महाराणा प्रताप के खिलाफ बयान देते हैं, कभी अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं, कभी माफ़ी मांगते हैं। उनके बयानों की कोई अहमियत नहीं है। उनके बयान को लोग सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान की जनता ने 5 साल चुना है। डेमोक्रेसी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सरकारें गिरने की उम्मीद लगाई जा रही है।
जनता सरकार इसलिए चुनती है कि सरकारें 5 साल जनता की सेवा करें। निर्णय गलत होते हैं, अगर काम गलत होता है तो जनता उस सरकार के खिलाफ भी होती है। काम अच्छे होते हैं तो उस सरकार के साथ भी होती है। लेकिन ये एक नया ट्रेंड चला है कि वो सरकार गिरने के सपने देखने लगे हैं। कटारिया जी, उनकी पार्टी के नेता, चाहे वो सतीश पूनिया जी हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हों, ये 3 आजकल छाए हुए हैं राजस्थान में, जिनको बयानवीर मानने लगे हैं लोग। सिर्फ बयान देना, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत जी को टारगेट करना, इसके अलावा सरकार गिरने के सपने देखना। तो कटारिया जी के बयान पे मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने न तो पहले कभी पूरे हुए, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और आगे भी ऐसे ये सपने पूरे नहीं होंगे। राजस्थान की सरकार को 5 साल के लिए कांग्रेस सरकार को चुना है जनता ने, और ये सरकार पूरे 5 साल जनता की सेवा करेगी। बेहतर होता कोई कोरोना प्रबंधन के बारे में सुझाव देते, बेहतर होता तीसरी लहर के बारे में सुझाव देते, बेहतर होता कोई विकास की योजना के बारे में बात करते, कोई बेहतर होता ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते। लेकिन इन सब बातों के बारे में बात करने की बजाय कटारिया जी जो बार बार ये कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि सरकार गिरेगी, ये लोकतंत्र में कतई इसको उचित नहीं कहा जा सकता। मैं उनके बयान के बारे में, जैसा मैंने पहले कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इतना ही कह सकता हूँ। 2 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है। भाजपा ने दावा किया है कि दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। कांग्रेस किस मसलों के आधार पर ये सोच रही है कि इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी? देखिए, पिछले जो उपचुनाव हुए थे तभी भाजपा ने ये दावा किया था। इसमें 2 सीटें हम जीते, 1 भाजपा के खाते में गई। हम ये दोनों सीटें जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमें न तो उनकी लड़ाई का इंतजार है, न उनकी तोड़फोड़ का इंतजार है। हमारी सरकार के काम है, कोरोना प्रबंधन का मामला है, शहर हो गांव हो, जो हमारी योजनाएं बन रही हैं, शुरू हो रही है, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, और जो विकास के काम है, हजारों करोड़ों रुपए के विकास के काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू कराए हैं। कुछ का लोकार्पण भी हो गया है, कुछ का लोकार्पण बाकी है। काम और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भील समाज का उग्र रूप देखने को मिला है। प्रदर्शन किया जा रहा है, जावर पुलिस थाने का घेराव किया गया है, हत्यारों को पकड़ने की मांग की जा रही है। तो 12 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। युवक के हत्यारों को पकड़ने की मांग लगातार जारी है। आपको बता दें कि घर में घुसकर बदमाशों ने युवक की हत्या की थी। वहीं मामला बीते 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं और ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। कभी सुना है रेगिस्तान में बर्फिस्तान? नहीं सुना तो सीधे देख लीजिए, जहां इन दिनों फिल्म की शूटिंग हो रही है। आंखों का धोखा या कुदरत का करिश्मा, रेगिस्तान या बर्फिस्तान, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जहां तक नजर जाए ऐसा लग रहा है मानो सफेद चादर बिछी है। सैलानी भी हैं और बर्फिस्तान में पूरा मजा ले रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए जनाब, ये बर्फिस्तान नहीं, रेगिस्तान है। और जो आप देख रहे हैं वो कुदरत का करिश्मा नहीं, आंखों का धोखा है। ये बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि मार्बल स्लरी का पहाड़ है, जो दूर से देखने में बिल्कुल वैसा ही दिखता है मानो बर्फ का पहाड़ हो। दरअसल राजसमंद फिल्म शूटिंग का नया डेस्टिनेशन, केलवा इलाके में मार्बल स्लरी का पहाड़। ये पहाड़ देखने में बिल्कुल हिम क्षेत्र जैसा, बर्फीले क्षेत्रों की शूटिंग के लिए बेस्ट विकल्प। केलवा में शूटिंग में बजट में भी कम लागत आता है, लिहाजा अब बॉलीवुड की पसंद बनता जा रहा है केलवा। अब जब इतनी खासियत है तो बनता है ना, आप भी आइए और रेगिस्तान में बर्फिस्तान का मजा लीजिए। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट।
चलिए अब आपको दिखाते हैं रंग रंगीले राजस्थान की एक दिलचस्प तस्वीर, जहां गवरी कलाकारों ने मेवाड़ की पारंपरिक लोक नृत्य गवरी पर जमकर डांस किया। साथ ही कलाकारों के साथ थिरकते उदयपुर के ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा भी नजर आए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे विधायक फूल सिंह मीणा जमकर डांस कर रहे हैं। बता दें कि उदयपुर के पीपलवास गांव के चौराहे पर गवरी खेली जा रही थी। इस दौरान विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंच गए और भील कलाकारों को थाली मादल पर नृत्य करते देख वे भी उनके साथ जमकर नाचने लग गए। विधायक के नाचने का अंदाज ग्रामीण और गवरी कलाकारों को काफी पसंद आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।